मनमोहन जियाबाओ मुलाकात में वीजा नहीं विकास पर होगी बात। भारत और चीन भले ही वीजा और सीमा विवाद पर मतभेद रखते हो और इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री हनोई में मिलेंगे तो कोई बात ही नहीं होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर दोनों देश बात करेंगे। विकास के मुद्दों पर भारत और चीन के बीच कोई टकराव नहीं है और दोनों देशों के बीच विकास की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जगह है। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि भारत और चीन विकास के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ें। भारत और चीन दोनों ही तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और चीन भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बनना चाहता है। इसलिए दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होते हुए भी विकास के पर्याप्त अवसर हैं। नत्थी वीजा पर अड़ा हुआ है चीन। पीओके में खतरा बन गया है चीन। फिर भी प्रधानमंत्री को है यकीन, विकास पर बात करेगा चीन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जानते हैं कि भारत और चीन अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, तो कम से कम दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन को नजरअंदाज करना किसी भी एशियाई देश के लिए मुमकिन नहीं। वहीं भारत भी तेजी से तरक्की कर रहा है। चीन को पता है कि भारत को दरकिनार कर उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। जाहिर है दोनों देश मन से न सही मजबूरी से ही सही एक दूसरे से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ये बात और है कि चीन दादागिरी पर उतारू है और भारत गांधीगिरी पर। भारत की चीन को खरी खरी। वीजा मामला हल होने तक निलंबित रहेंगे रक्षा संबंध। चीन के साथ वीजा मसले पर विवाद की वजह से भारत ने फिलहाल रक्षा संबंधों की बहाली से इनकार कर दिया है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक वीजा मामले का हल नहीं निकलता, चीन से कोई द्विपक्षीय रक्षा समझौता नहीं होगा और जुलाई में निलंबित रक्षा संबंध निलंबित ही रहेंगे। ये फैसला चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों और बीजिंग की पीओके में वित्तीय गतिविधियों के मद्देनजर आया है। भारत का कहना है कि चीन वीजा मामले को सुलझाने के प्रति गंभीर नहीं है। वीजा विवाद सुलझाए बिना नहीं होगा चीन से रक्षा सौदा। हालांकि चीन भारत से दोबारा रक्षा सौदों की बहाली चाहता है, लेकिन नई दिल्ली से बीजिंग को संदेश दिया गया है कि ये रोक संबंधों में सुधार तक जारी रहेगी। चीन ने हाल ही में सेना के उत्तरी कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसपाल को जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने के कारण वीजा देने से इनकार कर दिया था। इस बात से खफा भारत ने दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय रक्षा सौदों को बंद कर दिया था। पहले जम्मू कश्मीर पर रुख साफ करे चीन। जम्मू कश्मीर पर चीन के रुख में बदलाव की झलक पीओके में चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों में भी दिखाई देती है। भारत इस बारे में भी अपना विरोध जता चुका है, लेकिन चीन अपने रुख में बदलाव से इनकार करता दिख रहा है। हनोई में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद सीमा विवाद पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक की तारीख तय की जा सकती है। इस बैठक में दो तरफा संबंधों, खासकर आर्थिक संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। चीन की 17 कंपनियों को भारत ने किया ब्लैक लिस्ट। पाक अधिकृत कश्मीर में है इन चीनी कंपनियों की मौजूदगी। पीओके में प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा तो भारत नहीं देगा बिजनेस। पाक अधिकृत कश्मीर में प्रोजेक्ट चलाने वाली 17 चीनी कंपनियों को भारत ने ब्लैक लिस्ट कर लिया है। इन कंपनियों को भारत में बिजनेस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में चीनी कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। ये भारत की तरफ से चीन के उन आक्रामक गतिविधियों का करारा जवाब है जिसके जरिए वो अलग अलग तरीकों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी कंपनियां चला रही हैं पीओके में 14 मेगा प्रोजेक्ट। पीओके में चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ी चिंता। पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी कंपनियां 14 मेगा प्रोजेक्ट चला रही हैं। इन परियोजनाओं में पहली बड़ी परियोजना है सीआरबीसी की काराकोरम हाईवे परियोजना।
दूसरी बड़ी परियोजना है $1 अरब की लागत से झेलम नदी पर बनने वाला पुल। तीसरी बड़ी परियोजना है 750 किलोमीटर लंबी खुंजरा पास रेल लिंक परियोजना, जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ेगा। पीओके में चीन की चौथी बड़ी परियोजना $11 अरब खर्च कर बाशा डैम बनाने की है। इनके अलावा और भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स पाक अधिकृत कश्मीर में शुरू किए गए हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात है। 3 बड़ी चीनी कंपनियों ने पीओके में लगाए हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। पाक अधिकृत कश्मीर में ढांचागत विकास के नाम पर चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। इससे भारत की चिंता हर दिन बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान की नापाक साठगांठ के इरादे भारत भांप चुका है। भारत की नजर चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन, डोंगफांग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जैसी बड़ी चीनी कंपनियों पर है, जो अरबों का निवेश कर पीओके में मेगा प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। चीन की मंशा से साफ है कि वो विवादित पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूदगी दिखाकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।